हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको आयुर्वेदिक के पेशे से जिन लोगों को स्ट्रेस्ड आईज की फीलिंग होती है, यानी आँखों में दबावपन महसूस होता है, आँखों पे प्रेशर महसूस होता है, उसका ट्रीटमेंट बताने जा रही हूँ। आइज़ जिनका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, जो हर वक्त काम में इस्तेमाल होती है, जैसे कि आज के टाइम में डिजिटलाइजेशन हो गया है, हर वक्त मोबाइल या लैपटॉप से काम होना या फिर टीवी पे या एलईडी पे। इस तरह से क्या होता है, लगातार स्क्रीन आँखों के सामने रहती है। तो उसमें क्या होता है, अगर आप अपनी आइज़ को थोड़ी देर भी अगर सही से झपकने का टाइम सही नहीं रखेंगे या उसका थोड़ा मूवमेंट के लिए अलग एक ही चीज़ से फोकस ना हटा करके डायरेक्शन अगर चेंज नहीं करेंगे तो आँखों पे स्ट्रेस आने लगता है। स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होने लगता है, आँखों पे दबाव महसूस होने लगता है, एक तरह से भारीपन महसूस होने लगता है, ऐसा लगता है कि कुछ प्रेशर दे रहा है, कुछ चीज़ दबाव कर रही है, इस तरह से महसूस होता है। फिर क्या होता है, आइज़ चेकअप होती है तो आइज़ के रिलेटेड प्रॉब्लम निकल के आ जाती हैं। फिर क्या होता है कि जो आपके लेंसेज होते हैं वो पहनने होते हैं, चाहे माइन्यूट से नंबर हो, क्योंकि स्किन गार्ड के लिए आपको जो स्क्रीन से प्रोटेक्टिव शील्ड के लिए आपको फेस चश्मा पहनना होता है, रेस का इफेक्ट ना हो, तो वो तो एक अलग चीज़ हो गई। ठीक है, अब आपको आइज़ के लिए स्ट्रेस हटाना है, आइज़ का प्रेशर रिमूव करना है, आइज़ को मूवमेंट ईजी करना है, रिलैक्स करना है। तो उसके लिए देखिए, एक तो ये चीज़ करिएगा, जब भी कोई चीज़ पे अगर लगातार देख रहे हैं तो उससे थोड़ी 1-2 घंटे के बाद थोड़ा सा ऐसा है, आँखों को झपक लीजिए, बंद कर लीजिए, या जो अगर आप शॉर्ट डिस्टेंस पे देख रहे हैं तो उसका लॉन्ग डिस्टेंस पे देख लीजिए, थोड़ी दूरी पे देख लीजिए कुछ देर के लिए। क्योंकि क्या होता है, लगातार जब इसी जगह पे फोकल पॉइंट होता है वो इसकी वजह से आँखों पे प्रेशर आने लगता है। कि फोकल पॉइंट पे जो डिस्टेंस होता है, अगर आप उसको चेंज नहीं करेंगे तो प्रेशर आँखों पे बढ़ता जाएगा। वही रीज़न है कि आज के टाइम में जिनको ग्लोकोमा की शिकायतें आने लग गई हैं, क्योंकि आँखों के ऊपर जब प्रेशर ज़्यादा होगा, ऑप्टिक नर्व पर प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा तो क्या होगा, तो इस तरह से डिजीज़ेस क्रिएट होने लगती है। अगर आपकी आई बॉल का सर्कुलेशन सही नहीं है या ब्लड का सर्कुलेशन ठीक नहीं है, आई बॉल का मूवमेंट थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है लगातार एक ही चीज़ पे देखने की वजह से, ये डबल विज़न दिख रहा है, तो ये सब चीज़ें क्या होगा, आँखों पे प्रेशर आने लगता है। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि डॉक्टर से अगर आपने चेकअप कराया, उसमें जो चश्मे का नंबर होता है अगर सही से नहीं निकल के आया, कि उसकी जो डिग्री होती है अगर गलत बन गई चश्मे के लेंस की, तब भी आँखों में प्रेशर ज़रूर आता है। ठीक है, तभी आपकी स्क्वेंट आइज़ भी हो जाती है। कुछ लोगों को स्क्वेंट आइज़ बचपन से नहीं होती है, कभी कभी चश्मे का जो नंबर होता है अगर गलत दे दिया जाता है उसकी वजह से स्क्वेंट आई हो जाती है, यानी महंगी आँखें। ठीक है, ये सब चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, पानी का इंटेक सही रखिएगा। जब भी आप पानी पीजिए तो खाने के साथ ना नहीं पीना है, आपको ये ध्यान रखना है, खाने से 45 मिनट पहले या बाद में पीना होता है। अगर पूरे दिन भर में आपने पानी की क्वांटिटी सही रखी तो आँखों पे प्रेशर नहीं आएगा, क्योंकि पानी क्या होगा, आपके स्ट्रेस को निकाल देता है। यूरिन करने के बाद आपके बॉडी का स्ट्रेस रिमूव होने लगता है, टॉक्सिन रिमूव होने लगता है। ठीक है, थोड़ा हल्का महसूस होता है। कुछ लोग कहते हैं ना कि फ्रेश होकर आ गए, फ्रेशनेस की फील होती है, क्योंकि बॉडी के अंदर का टॉक्सिन बाहर निकल गए। ये सब चीज़ें होती हैं। अब आँखों पर प्रेशर आ रहा है तो इसका कभी आपने सोचा है प्रेशर कहाँ से आता है? अगर आपकी किडनी सही से फंक्शन नहीं कर रही है और हार्ट सही से फंक्शन नहीं कर रहा है, लीवर सही से फंक्शन नहीं कर रहा है, तो ये चीज़ों का इफेक्ट आता है आपकी आँखों पे। ठीक है, ये ऑर्गन रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं कि कहीं ना कहीं आपके ऑर्गन में डिस्टर्बेंस आ रही है, तो अलर्ट हो जाइए। ठीक है, अब जो आँखों का प्रेशर, स्ट्रेस, दबाव जो आ रहा है उसको हटाने के लिए आयुर्वेद के पेशेंट पॉइंट बताने जा रही हूँ। लगाने के लिए ज़रूरत होगी डॉक्टर टेप की, हाफ इंची टेप है, स्किन फ्रेंडली टेप है, कोई वैसा टेप नहीं यूज़ करेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। जिन्होंने कोर्स करा उन्हें पता है आयुर्वेदिक के पेशेंट यूज़ होती है बियल मैग्नेट, जो एक तरह से वाइट होती है, एक तरह से येलो होती है, टोन सीडेड का काम करती है, प्लस माइनस एनर्जी होती है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। यह बियल मैग्नेट ह्यूमन बॉडी के एक्यूप्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए बनाई गई है। इसमें पावर होती दी गई है जो ह्यूमन बॉडी के एक्यूप्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट कर सके, बैलेंस कर सके। जिनके पास मैग्नेट नहीं है उनके लिए सॉल्यूशन ये है कि हर घर में मिल जाता है मेथी दाना। मेथी दाना फेनिक कराता है, ये वही दाने जो तड़के और छौके में इस्तेमाल करा जाता है। इनका काम होता है प्रेशराइज करना। अगर आप मेथी दाना यूज़ कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, दिन में अगर लगा रहे हैं तो ख़राब हो जाता है, गीला हो जाता है, उसको हटा दीजिए, फिर नया मेथी दाना लगा लीजिए। मेथी दाने को डेली नया सीड्स लगाना होता है। बियल मैग्नेट आपकी लाइफ टाइम रियूजेबल होती है, इसलिए बियल मैग्नेट गीले होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेटेलिक होती है। बस ये ध्यान रखना पड़ता है कि आपके टेप का ग्लू अच्छा होना चाहिए, कि वो आपके देर तक सही से चिपके रहे। ठीक है, अगर वो रिमूव सही पकड़ नहीं है तो उसको चेंज करके दोबारा अप्लाई कर लीजिए। पॉइंट जो मैं बताने जा रही हूँ टीसीएम का बताने जा रही हूँ, जिन्होंने टीसीएम पढ़ी वो लोग समझ जाएंगे, बाकी लोग लोकेशन देख करके पॉइंट लगा लीजिएगा। टीसीएम के पॉइंट पे या तो मेथी दाना लगता है या फिर बियल मैग्नेट लगता है। कलर नहीं लगाइएगा, कलर की जिनको नॉलेज है वही लोग कलर लगा सकते हैं, क्योंकि हर एक पॉइंट का अलग अलग डिजीज़ के अकॉर्डिंग अलग अलग कलर होता है। ठीक है, अब देखिए हमारी लोकेशन समझिएगा, यह हमारी मिडिल फिंगर है,
मिडिल फिंगर में जो मिड में मेरिडियन चल रही होती है वो स्प्लीन की मेरिडियन होती है। तो अपर जॉइंट से थोड़ा सा नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो ये स्प्लीन का 6 पॉइंट आ जाता है। इसी मिडिल फिंगर में रिंग फिंगर की तरफ जो मेरिडियन चलती है वो किडनी की चलती है। तो एक पॉइंट हमारे अपर जॉइंट में पॉइंट आता है किडनी का 3rd K3, इसमें K6 ऊपर की तरफ टर्न कर जाता है। ऊपर की तरफ ये थोड़े मिड से और इधर साइड दोनों के बीच में होता है K6, किडनी का 6। फिर किडनी का 9 पॉइंट है, ये किडनी का 10 पॉइंट है। फिर देखिए रिंग फिंगर मिडिल फिंगर से सीधी एक लाइन रिस्ट के मिड तक चलती है। तो यहाँ पे पॉइंट आता है CV का 1, CV का 4, कंसप्शन वेसल का 1 और 4। ठीक है, तो ये कंसप्शन वेसल का 1 है और ये 4 है। ठीक है, अब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग इन सब पॉइंटों को करा जाएगा टोन करने का तरीका यह रहेगा कि बियॉन्ड मैग्नेट पेपर टेप में से दिखना चाहिए वाइट, यानी जो विजिबिलिटी है देखिएगा वाइट है, और जो स्किन पर टच होना है वो येलो होना है। तो मैं आपको एक पॉइंट अप्लाई करके दिखा दे रही हूँ बियॉन्ड मैग्नेट से, बाकी आप पॉइंट अप्लाई कर लीजिएगा बियॉन्ड मैग्नेट से जो लोग कर रहे हैं दोनों हाथों में। ठीक है, ये देखिए वाइट विजिबल है तो यानी टोन हो गया। अब देखिए मैंने इस हाथ में कलर नहीं लगाया है, मार्क नहीं करा है, मैं इस हाथ में आपको मेथी दाने से अप्लाई करके दिखा रही हूँ। तो जिनके पास बियॉल मैग्नेट है वो लोग बियॉल मैग्नेट लगा लीजिएगा, जिनके पास मेथी दाना है वो लोग मेथी दाना लगा लीजिएगा। ये देखिए बियॉल मैग्नेट लगा के दिखा दी, ये देखिए मैंने मेथी दाना लगा के दिखा दिया। जब भी मेथी दाना लगाते हैं तो एक एक पॉइंट को 5 बार प्रेशराइज करके छोड़ दीजिएगा। जब भी टाइम मिले मेथी दाने वाले को प्रेशराइज करा जाता है, बियॉल मैग्नेट को प्रेशराइज नहीं करा जाता, इस बात का ध्यान रखिएगा। 10 से 12 घंटे लगा के रखिए, जब तक कि आपकी आँखों पर जो स्ट्रेस और दबाव है, जो प्रेशर हो रहा है, तो वो चीज़ अगर हल्की जब तक नहीं हो रही तब तक आप इन पॉइंटों को ज़रूर लगाइए। ठीक है, इसके अलावा अगर आइज़ में कोई और प्रॉब्लम आ गई है जो डिटेक्ट हो गई है तो उसके हिसाब से पॉइंट अलग से ऐड ऑन करे जाएंगे। इसको ये चीज़ नहीं मान के चलिएगा ये आँखों का ट्रीटमेंट है, ये सिर्फ उस प्रेशर को ठीक करने का काम कर रहा है जो दबाव महसूस होता है आँखों पे। क्योंकि कुछ लोग यूँ फिर आंखें बंद करके बैठ जाते हैं, क्योंकि यही चीज़ फिर आगे माइग्रेन में कन्वर्ट हो जाती है, जो सिर में दर्द बना रहता है। तो आगे चल के क्या क्या प्रॉब्लम होती है उस चीज़ से पहले ही बच लीजिए, इन पॉइंटों को अप्लाई कर लीजिए, और इसके अलावा जो भी प्रॉब्लम है उसके हिसाब से पॉइंट कंसल्ट कर लीजिए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि लोगों को पता चल जाए आयुर्वेद के पीछे से सभी तरह के डिजीज़ को ट्रीट कर देते हैं, क्योर कर देते हैं, कंट्रोल कर देते हैं, रूट कॉज को ठीक कर देते हैं। फ्यूचर में दवा प्रॉब्लम नहीं आती, बस लाइफ स्टाइल को ठीक रखना होता है। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लाइक करना ना भूलिएगा। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।